हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल रेजोनेंस इंदौर पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, 2 चैप्टर खत्म कर लिए हैं। आई होप समझ में भी आए होंगे। ठीक है, अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं हमारा 3rd चैप्टर, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज हमको ये शुरू करना है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। और देखो, अब थोड़ा सा हमारे एग्जाम जो है पास आने वाले हैं, तो अपन और फास्ट चलेंगे। मैं इस चैप्टर को कोशिश करूंगा कि अपन इसको 2 लेक्चर में खत्म कर दें। फिर अपन आ जाएंगे अपने चैप्टर फाइनल कार्बोनेट्स कंपाउंड में। फिर उसके बाद में हम कुछ पीवाईक्यूज करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज करेंगे तो ज्यादा हमको आइडिया हो पाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सब कहानी हमको उससे समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए आज की कहानी जो है अपनी, वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट पे। तो वो अपन शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाओ बच्चों। तो क्या है इंट्रोडक्शन में, सबसे पहले एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वेरी बेसिक सा है, अब आप लोगों को पता भी होगा थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि क्या लिखा है। अ केमिकल दैट गिव्स ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर्स एंड फॉर्म सॉल्ट बाय कंबाइनिंग विद सर्टेन मेटल। ठीक है, ये मेटल की बात, सॉल्ट की बात बाद में करेंगे। ये ध्यान में रखना बस, सिंपल सा। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि H+ आयन देते हैं पानी में जाने के बाद। सिंपल सा फंडा, बहुत आसान सा। क्या? H+ आयन देते हैं पानी में जाने के बाद। देखो, जैसे ये तुम्हें कंटेनर दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या, मान लीजिए पहले पानी था और उसके बाद में HCl डाला। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा जो HCl है डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में H+ और Cl-। दिख रहा है ना, H+ और Cl-। अब ये देखो, इसने क्या H+ आयन दिया है? हाँ दिया है। क्या पानी में जाने के बाद दिया है? हाँ दिया है। तो हमारा जो HCl है वो क्या है? एसिड है। ठीक है, ये हमारी एक नई डेफिनेशन है। पहले की डेफिनेशन में हम ये भी बोलते थे कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। वाकई में एसिड्स खट्टे होते हैं टेस्ट में। ठीक है, जब हम जबान से चेक करेंगे, खाएंगे, तो टेस्ट रहेंगे खट्टे में। जैसे लैक्टिक एसिड दही में होता है, खट्टा होता है। टार्ट्रिक एसिड इमली में होता है, खट्टा होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना, कुछ कुछ एसिड जो है, आपको पता ही होगा, सारे एसिड जो है हम खाने लायक नहीं होते, कोरोसिव इन नेचर भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप खाओगे तो आपकी जबान जल जाएगी, फिर टुटलाटे टुटलाटे बोलोगे तब फिर पूरी खत्म हो सकती है। तो इसलिए अपने को क्या करना है कि हम ये वाली डेफिनेशन पे ध्यान देंगे, सोरिन टेस्ट पे ध्यान नहीं देते। ठीक है, याद रख सकते, होता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, चेंज ब्लू लिटमस टू रेड इन कलर। मतलब कि एसिड जो है आपके ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कलर चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और H2CO3 कार्बोनिक एसिड्स। तो ये है एसिड्स का क्लासिफिकेशन, सिंपल सा। क्या है? एसिड्स हमारे होते हैं ऐसे सब्सटेंस जो कि हमको H+ आयन देते हैं, खट्टे होते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा बेस। बेस क्या होते हैं? तो देखो, एसिड H+ आयन दे रहे थे, तो बेस हमारे OH- आयन देते हैं। तो देखो, बेस ऑल्सो डिसोशिएट इन द वाटर लाइक एसिड। मतलब कि बेस भी वाटर की तरह डिसोशिएट होते हैं एसिड में, लेकिन इंस्टेड ऑफ H+ आयन दे प्रोड्यूसेस OH- आयन। मतलब एसिड तो H+ आयन देते हैं, याद रख लेंगे, समझ में आ जाएगा। उसी तरीके से ये भी याद रख लेंगे कि बेस जो होते हैं वो हमारे OH- आयन हमको देते हैं। बीटर इन टेस्ट कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं टेस्ट। मतलब आप जब उनको टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो आपके कैसे हैं, कड़वे हैं टेस्ट में। इन सोपी इन टच, इसका मतलब ये है कि जब आप हाथ लगाओगे, जैसे अपन साबुन लगाते हैं ना, साबुन को पकड़ते हैं तो कैसा सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है। हा। जैसे डव लिया, डव को हाथ लगाया, मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होता है। इसी तरीके से हम बेसिस को जब हाथ लगाते हैं तो सॉफ्टी सॉफ्टी सा फील होता है। ठीक है, चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या कर रहा है? ये रेड लिटमस को ब्लू में ले जा रहा है। एसिड ब्लू को रेड में ला रहा था, ये रेड को ब्लू, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू। ठीक है, चलिए एग्जांपल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तीनों क्या है हमारे? ये हमारे बेस है। ठीक है जी, ये हम सब क्या है? बेस है। एग्जांपल्स याद रखना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और यहाँ पे एसिड का एग्जांपल है HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट है और याद रखना है, कभी कभी एक नंबर में पूछ लेते हैं कि इसमें से अल्कली सेलेक्ट करो। तो अल्कली क्या है? अल्कली क्या है? बेसेस दैट आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। मतलब आपके पास में कुछ ऐसे बेस भी हैं, क्या बच्चों, आपके पास में कुछ ऐसे बेस भी हैं जो कि पानी में जाने के बाद में घुल जाते हैं।
जो कि पानी में जाने पे घुल जाते हैं, और ऐसे बेसिस को हम एल्कली बोलते हैं। ठीक है, नया नाम दे दिया। बेस तो है वो, क्योंकि OH माइनस आयन देते हैं, लेकिन वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एल्कली। तो एग्जांपल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो एक नोट लिखता हूं, वो याद रखना, क्या के ऑल एल्कली, जितने भी एल्कलीज हैं वो क्या है? ऑल एल्कलीज आर बेस, बेस है, बट ऑल बेस आर नॉट एल्कली। ये याद रखना है हमको। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। जितने भी एल्कलीज है वो बेस तो है, लेकिन सारे बेसेस एल्कली नहीं होते, क्योंकि सारे बेस डिसॉल्व हो ऐसा नहीं होता। तो ये क्वेश्चन पता है कहां आ सकता है? ये आ सकता है हमारे असर्शन और रीजनिंग वाले में। ठीक है, चलो देखते हैं और क्या लिखा है एसिड्स और बेस के बारे में। एसिड्स का पीएच जो लेस देन 7 होता है, पीएच जो है लेस देन 7 होता है। आप लोगों को पता होगा, मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। देखो पीएच क्या है? पीएच एक हमारा एक स्केल होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 14 तक। क्या होती है? 0 से लेके 14 तक। 7 जो पीएच है, ये देखो 7 जो है इसको हम मानते हैं न्यूट्रल। 7 पीएच पे हम क्या मान के चलते हैं कि वो होता है हमारा न्यूट्रल। ठीक है, तो 7 से जब हम 0 की तरफ मूव करते हैं तो हमारे एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होते हैं। वो क्या करते हैं? बढ़ने लगते हैं। 7 से 0 की तरफ मूव करेंगे। देखो देखो, जैसे यहाँ पे 5 कॉफी लिखा है, 3 लेमन जूस खट्टा होता है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, स्टोमक एसिड, ऐसे करते करते हम जा रहे हैं, जो एसिडिक कैरेक्टर जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इधर 7 से जब हम 14 की तरफ मूव करते हैं तो हमारा अल्कलाइन कैरेक्टर बढ़ता है। अल्कलाइन कैरेक्टर मतलब बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। अल्कलाइन कैरेक्टर बढ़ता है मतलब हमारा बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। देखो 7 से 14 जा रहे हैं तो ब्लू कलर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और डार्केस्ट ब्लू होता जा रहा है। जैसे बेकिंग सोडा एग्जांपल दिया हुआ है, 11 पे अमोनिया लिखा हुआ है, 13 पे ब्लीच लिखा हुआ है। ठीक है, ये अपन बाद में देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस पे मत ध्यान दो ये। ठीक है, तो ये एक पीएच स्केल है। पीएच स्केल 0 से 14 होता है। 7 से 0 मूव करेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, 7 से 14 मूव करेंगे तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, और ये याद रखना, एक जैसे फॉर्मूला होता है pH माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन। pH को देखो पढ़ते हैं पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन या फिर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो होता क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है माइनस ऑफ लॉग H प्लस कंसेंट्रेशन। अब ध्यान देना, मतलब कभी कोई पूछ भी ले जाता है, अगर H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है तो कोई सब्सटेंस एसिडिक होगा कि नहीं होगा? ये तो हमको पता है कि सर H प्लस ज्यादा से ज्यादा जो देगा वो अच्छा एसिड होगा। हाँ है ना? अगर मान लो स्ट्रॉन्ग और वीक में कंपेयर करना है तो जो ज्यादा से ज्यादा एसिड देगा वो क्या होगा? H प्लस, और मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो कम देगा वो वीक एसिड होगा। तो पीएच के बिहाफ पे अगर मेरे को देखना हो तो ऐसा बोल सकते हो कि सर जिसका पीएच ज्यादा होगा वो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन कम देगा तो वो लेस एसिडिक होगा। देखो वापस समझते हैं, आपको एसिड तो समझ में आ गया, आपको दे दी 2 एसिड के, पता लगाओ इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन है उसमें से वीक कौन है। तो आप क्या करो, पीएच स्केल पे गए, उन पे H प्लस की आयन की कंसेंट्रेशन चेक करी। H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जिसकी ज्यादा होगी वो अच्छा एसिड है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर हम पीएच पे देख रहे हैं, पीएच पे माइनस वैल्यू मतलब 0 की तरफ ज्यादा है तो वो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रखता है। बस ऐसा ध्यान रखना। इसी तरीके से ये बेस के साथ में। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पीएच लेस देन 7। ठीक है, समझ में आता है। पीएच ग्रेटर देन 7, ये भी हमको समझ में आता है। टर्न्स लेड लिटमस पेपर रेड, ये भी देख लिया हमने, लिटमस पेपर को रेड कर देगा, ये ब्लू कर देगा। टेस्ट सोर खट्टे होते हैं, ये कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। ठीक है, फील इरिटेटिंग और कोरोसिव, ठीक है, याद रखना ये बहुत कोरोसिव होते हैं, जलनशील पदार्थ होते हैं। और दूसरी ये स्लिपरी होते हैं। एग्जाम्पल दिए, फ्रूट जूसेस, सोडा, कॉफी, इन सब में एसिड्स होते हैं। बेकिंग सोडा, अमोनिया, सोप, इनमें सब में बेस होता है। तो ये एक तरीके की छोटी सी टेबल है और ये पीएच का आइडिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंस एसिड्स और बेस। अच्छा, ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में। मान लीजिए अब आपको सब्सटेंस तो दे दिया, एसिड है या फिर बेस है। ठीक है, अब आपको पता लगाओ कि कौन सा सब्सटेंस इसमें एसिड है, कौन सा सब्सटेंस इसमें बेस है। अब हम बोल रहे हैं एसिड खट्टे हैं, बेस कड़वे हैं, तो क्या हम टेस्ट करेंगे? नहीं, क्योंकि हमको पता है सर कोरोसिव नेचर होता है। तो इसलिए हमने कुछ इंडिकेटर्स बनाए। इंडिकेटर्स नाम से पता चल रहा है, इंडिकेट करेगा कि सब्सटेंस एसिड है, मतलब एसिड क्या है, एसिड है या फिर बेस है।
एसिड है या फिर बेस है। देखो पढ़ते हैं, इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू चेक वेदर द सब्सटेंस इज एसिड, बेस और न्यूट्रल। ठीक है, एसिड है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है। देखो यहाँ पे देखो, ये एक लिटमस पेपर है। कौन सा है? लिटमस पेपर। ठीक है, अब इन्होंने ब्लू लिटमस लिया था, लेकिन जैसे एसिड में डाला ये रेड कलर का हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि रेड कलर का लिटमस तो एसिड में होता है, तो ये सॉल्यूशन कैसा है? एसिडिक है। और इसी तरीके से रेड लिटमस आपने डाला बेस में तो वो ब्लू कलर का हो गया, तो समझ जाओ ये कैसा है? बेसिक मीडियम है। ठीक है, तो ये नोट करना, ये इंडिकेटर्स में हम क्या कर रहे हैं? हम कलर देखकर पता लगा रहे हैं कि हमारा एसिड है या बेस। तो इसी इंडिकेटर को हम बोलते हैं विजुअल इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं? विजुअल इंडिकेटर। दीज इंडिकेटर चेंजेस देयर कलर टू शो द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। बस सिंपल सा है, मतलब ऐसे इंडिकेटर जो अपना कलर चेंज करके बताएंगे, ऐसे इंडिकेटर्स को हम बोलते हैं विजुअल इंडिकेटर्स। आगे बढ़ते हैं। देखो ये कुछ विजुअल इंडिकेटर्स दे रखे हैं, आप चाहो तो इसको अपना क्या ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कैसे कि अगर रेड लिटमस पेपर ले रहे हो आप और एसिड में डालोगे तो वो रेड ही रहेगा, लेकिन अगर बेस में डालोगे तो वो कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। इसी तरीके से आपने ब्लू लिटमस लिया और अगर आपने उसको एसिड में डाला तो वो लाल हो जाएगा, लेकिन बेस में सेम रहेगा। इसी तरीके से आपने मिथाइल ऑरेंज लिया, मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर है। ठीक है, अगर आपने उसको एसिड में डाला तो वो रेड कलर का हो जाएगा, और अगर वो येलो है तो वो बेस है। टर्मरिक, हल्दी जो हमारी होती है, ये हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, हमको कुदरत ने दिया। टर्मरिक, हल्दी, अगर एसिड में डालोगे तो नो चेंज, इसका मतलब हम बोल सकते हैं टर्मरिक एसिडिक है। और लेकिन अगर बेस में डालोगे तो कैसा हो जाएगा? रेड। इसी तरीके से फिनोफ्थलीन कलरलेस और पिंक। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेटर है, ये अपने को याद रखना है, क्योंकि कभी कभी रिएक्शन अगर मान लो उसको देना होगा, कुछ हेल्प करनी होगी, तो बताएगा कि एक्स इज ए सब्सटेंस व्हिच चेंजेस देयर कलर फ्रॉम व्हेन यूजिंग मिथाइल ऑरेंज फ्रॉम मिथाइल टू ऑरेंज टू येलो। तो हम समझ जाएंगे कि एक्स क्या है? बेस है। फिर वो आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेगा, बट वो हिंट देने के लिए कभी ना कभी इंडिकेटर्स का रेफरेंस ले लेता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, अच्छा एक बार एक ऐसा क्वेश्चन भी आया कि विजुअल इंडिकेटर्स, मान लीजिए अगर कोई फिजिकली चैलेंज्ड है, मान लीजिए कोई बंदा है जो देख नहीं सकता है, डिफ एंड डम्ब है ना, तो हम क्या करें? अगर वो देख नहीं सकता, ब्लाइंड है, तो हम क्या करें? उसको कैसे पता लगाएं? क्योंकि वो तो विजुअल इंडिकेटर्स तो देख के पता चल रहे हैं, तो हमारे पास में कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करते हैं? अपनी स्मेल को चेंज कर लेते हैं। हम खुशबू कर सकते हैं, अगर खुशबू पहले कुछ थी, बाद में सब्सटेंस डालने के बाद कुछ और हो गई, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे हमारा एसिड या बेस कुछ तो है। पता लगाते हैं कैसे। देखो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक मीडियम आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। समझ में आया? ऐसे इंडिकेटर जो कि अपनी क्या चेंज कर ले? अपनी स्मेल को चेंज कर ले, ऐसे इंडिकेटर्स को अपन बोलेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, जैसे देखो ऑनियन जूस आपने लिया है ना, और अगर आप एसिड में डाल रहे हो तो उसकी जो स्मेल होती है वो वही की वही बनी रहेगी, तो हम बोल देंगे कि ये सब्सटेंस हमारा क्या है? एसिड है। लेकिन अगर बेस में वो खुशबू चली गई, मतलब अगर मान लो आपने खुशबू चली गई, तो आप समझ जाओ आपके सब्सटेंस में क्या है? बेस है। इसी तरीके से आपके पास क्लोव ऑयल है। ठीक है, क्लोव ऑयल मतलब लौंग का तेल, तो उस एसिड में रिटेंस स्मेल करता है, लेकिन बेस में छोड़ देता है, ऐसे रिटेंस और लॉस। तो याद करना ही बहुत आसान हो गया। देखो बहुत आसान हो गया याद करना कि एसिड में सबके सब रिटेन कर रहे हैं और बेस में सबके सब स्मेल को लूज कर रहे हैं। वो दिया हुआ डायग्राम से देख सकते हैं। ठीक है, तो वापस से इंडिकेटर्स क्यों यूज कर रहे हैं? इंडिकेटर्स हम यूज कर रहे हैं हमारे सब्सटेंस को चेक करने के लिए कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, अच्छा अब वापस से पीएच पे चला जाता हूं एक बार। अगर हमको चेक करना है, हमने चेक तो कर लिया एसिड है बेस है, बट हमको ये चेक करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिडिक है या फिर वीक एसिडिक है, तो कैसे करेंगे? पीएच की हेल्प से कर लेंगे। कैसे? कि H+ आयन की कंसंट्रेशन पता कर लिया, अगर मान लो H+ आयन की कंसंट्रेशन किसी में ज्यादा है तो हम बोल देंगे ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, ये वीक एसिडिक है। वरना पीएच स्केल से उसकी पीएच चेक कर लो। पीएच स्केल से कैसे चेक करोगे? पीएच स्केल अगर 7 से 0 की तरफ मूव कर रही है तो वो एसिडिक ज्यादा है, और अगर कम है 7 की तरफ मूव कर रही है तो वो एसिडिक कम है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ये पीएच का है। ठीक है, बेसिक सिंपल सा है पीएच का, समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। तो ये बेसिक सा था। अच्छा ये एक और डायग्राम दिया हुआ है, देख लो। पीएच 7 याद कर सकते हैं। 7 पीएच पे वाटर है, 6 पीएच पे अपना मिल्क है, ये टोमेटो सोडा, ये सब पीएच जो है इनका दिया हुआ है, और ये बेसिस पीओएच। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो
और या हो तो कभी कभी याद, वैसे ऐसे जनरली क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता है, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो याद करने के लिए कि ब्लड का पीएच 8 है, एग व्हाइट ओ माय गॉड उसका पीएच 9 है, स्टमक टैबलेट्स, अच्छा स्टमक टैबलेट्स ये क्वेश्चन अच्छा आ सकता है कि स्टमक टैबलेट्स का पीएच जो है देखो पीएच 10 क्यों है, पीओएच 10 क्यों है, क्यों 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 बताओ क्यों क्यों? क्योंकि देखो यहां पे ध्यान रखना ये जो है हमारा क्या है, बेस है, क्या है हमारा सब्सटेंस, ये हमारा जो क्या है बेस है। अब अगर हमारे सब्सटेंस जो है बेस है तो हमको पता है बेस जो होता है वो क्या, बेस जो क्या करेगा एसिड के साथ में रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। इसलिए कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि आप जो टैबलेट्स देते हो एंटासिड्स वो बेसिक क्यों होती है, क्यों? क्योंकि हमको पता है हमारे पेट में जो एसिडिक कैरेक्टर बन रहा है वो किसके जैसे, एसिड्स के जैसे। तो हम क्या करेंगे एक बेस का यूज करते हैं जो कि सॉल्ट प्लस वाटर बना के हमारे इसको एसिडिक कैरेक्टर को न्यूट्रलाइज कर देती है। तो स्टमक टैबलेट्स जो एंटासिड्स आती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब आपकी एक बेस है, उनके पीएच ये है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ठीक है अब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो ये सब इंट्रोडक्शन था हमारा एसिड का, बेस का, पीएच का, ये सब। ठीक है थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अपने को चैप्टर को जल्दी खत्म करना है, बाकी क्वेश्चंस में आराम से अपन करेंगे। ठीक है अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है देख लो, लिखी है। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, क्या एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये जनरल रिएक्शन है, ठीक है ये याद रख लेना। एसिड जब मेटल्स के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सोल्ट अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सोल्ट प्लस वाटर। और फोर्थ एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो बनाता है सोल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपने को, फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपने को जनरल रिएक्शन याद रहे तो अपन बना पाएंगे। इसका एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड, ये देखो एग्जांपल देखना समझ में आएगा। हमने बोला था एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनाता है। देखो कैसे लिखा है, HCl क्या है, एसिड है, जिंक क्या है, मेटल है। तो जैसे ही यहां से टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, जिंक यहां पे आज के बना लेगा जिंक क्लोराइड, सॉल्ट बना लिया। और ये हाइड्रोजन जो आयन था इसको जिंक अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये हाइड्रोजन की गैस की फॉर्म में निकल जाएगा। तो ये एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो याद रखना हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो एसिड्स होंगे, हाइड्रोजन के जो ऊपर वाले एसिड्स जो होंगे वो इस तरह के रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन के नीचे वाले नहीं करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज हमको पता ही है क्यों, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी कम है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं देंगे हाइड्रोजन प्लस आयन को। अगर हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा मेटल के द्वारा तो वो H2 की फॉर्म में रिलीज नहीं होंगे, तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट मेटल कार्बोनेट के साथ में हमने पढ़ाई था कि सर मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2 बनता है। एग्जांपल देखो HCl, वापस से HCl एसिड है, सोडियम कार्बोनेट के साथ में अपन ने रिएक्शन कराया है तो देखो सोल्ट बनाना था। अब जैसे मान लो सोल्ट बनाना था तो ये Na जो है इस Cl के साथ चला गया। ठीक है अब कौन बचा हुआ है, H और CO3 बचा हुआ है। ठीक है तो यहाँ पे पानी बनाना है तो ये H2O चला गया, तो H2O चला गया और यहाँ पे CO2 बचा तो CO2 इसके साथ चल गया। ठीक है तो इसलिए हमको जनरल रिएक्शन याद होना चाहिए, हम आराम से कर पाएंगे। नेक्स्ट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको तो सेम है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं, मेटल कार्बोनेट और ये एक ही होती है। मेटल ऑक्साइड, ये याद रखना कि एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का नेचर जो कैसा होता है, बेसिक होता है, इस वजह से तो हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्शन कर सोल्ट प्लस वाटर बनाता है। इसी प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें सोल्ट प्लस वाटर बनता है एसिड और बेस की मदद से। देखो HCl CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो यहां से ये टूटेगा, CaCl2 के साथ चला जाएगा, ये चला गया और ये हाइड्रोजन के साथ में जुड़ के बन गया। ठीक है तो ये सब रिएक्शन बहुत इजी है, आपको सिर्फ जनरल रिएक्शंस याद होगी तो आप आराम से बोर्ड में अगर पूछता है तो कर पाओगे। अच्छा कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाई मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड, तो क्या बोलोगे, बिकॉज व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन फॉर्म्स मेटल ऑक्साइड एंड दिस मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ बेसिक इन नेचर। कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक, और हमको पता है एसिड बेस सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है जी, आसान है यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इनमें। नेक्स्ट चला गया, पीछे चले गए। ठीक है आगे,
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, जैसे एसिड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी, केमिकल रिएक्शंस थी, उसी तरीके से बेस की है। देख लेते हैं। एसिड रिएक्शन विद बेस, ये तो बच्चा बच्चा जानता है यार कि सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। नेक्स्ट, एसिड रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, सॉरी बेस रिएक्शन विद एक्टिव मेटल। बेस जब मेटल्स के साथ में रिएक्शन करेगा, एक्टिव, एक्टिव का मतलब क्या, एक्टिव का मतलब क्या, दौड़ भाग करेंगे क्या, ना ना, एक्टिव का मतलब ये है जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो क्या बना लेता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। और थर्ड, बेस रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड, सोल्ट प्लस वाटर। ध्यान रखना, एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ करते हैं और बेस जो है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करते हैं। क्यों, समझते हैं। चलो सबसे पहले देखो, बेस मेटल के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जनरल रिएक्शन है, इसको याद रख लो ना ताकि बनाने में काम में आएगी। एग्जांपल दिया हुआ है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको जिंक में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस तो निकलती ही है, साथ में जो कंपाउंड बनता है तुम्हारा वो है सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई। एक और, मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में भी रिएक्शन करते हैं हमारे बेस। देखो बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का टाइप हो गया। तो याद रखेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे हो गए, एसिडिक नेचर के हो गए। कैसे हो गए, एसिडिक, तभी तो एसिड प्लस बेस सोल्ट प्लस वाटर। देखो क्या एग्जांपल दिया हुआ है, बेस लिखा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, उसकी रिएक्शन जब CO2 के साथ कराई तो क्या बना, सोल्ट अलोंग विद दी वाटर। तो ये हो गई हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है जी, और एसिड प्लस बेस, सोल्ट प्लस वाटर, वो तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, तो ये थी हमारे बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, और इसमें हमारा पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया है। थोड़ा सा हम फास्ट चले मानते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा है। एसिड और बेस का देखा अपन ने कि कैसा इंट्रोडक्शन है, क्या एसिड होते हैं, क्या बेस होते हैं, कुछ एग्जांपल्स। एसिड और बेस की पहचान कैसे होती है, वो होती है इंडिकेटर की मदद से। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की मदद, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की जो पहचान है वो हम वो किससे पता कर लेंगे, हम वो पीएच से पता कर लेंगे। और उसके बाद में एसिड और बेस की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग याद रखोगे, क्वेश्चन वहां से बनता ही है। ठीक है, जनरल रिएक्शंस को याद रख लोगे तो काम अपना बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हमारा जो सॉल्ट्स है वो, कि सॉल्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो आपके दिए हैं वो, और अपन इसको चैप्टर को खत्म करेंगे और फिर अपन अपने फाइनल चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड्स पे मूव करेंगे। ठीक है, तो एज यूजुअल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें, उनको बोलो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय।